एक बार फिर बांग्लादेश में एक और नेता पर देखिए फायरिंग हुई है। शेख हसीना विरोधी नेता पर फायरिंग की गई। एनसीपी के खुलना डिवीजन चीफ को गोली मार दी गई। एनसीपी नेता मुत्तलिब सिकदर के सिर में लगी है गोली। यानी पूरी तरह से बांग्लादेश में इस वक्त अराजकता का माहौल है। तो बांग्लादेश में सस्पेंस थ्रिलर किसके लिए एक्टिव गनर, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक और नेता की हत्या हुई है, गोली मारी गई है। हसीना विरोधी नेता को गोली मारी गई। एनसीपी नेता मुतल्लिब को गोली लगी है और जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं मुतल्लिब। इससे पहले एक नेता की हत्या की गई, हालांकि यहां पर गोली लगी लेकिन अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। अब सवाल ये कि हादी की तरह मुतल्लिब टारगेट बना है क्या? टारगेट किलिंग के पीछे चुनावी कनेक्शन तो नहीं, भारत विरोधी एजेंडा चलाना ही मकसद है क्या यूनिस सरकार का? और टारगेट किलिंग के पीछे आसिम मुनीर का प्लान तो नहीं, क्योंकि इसी तरह से अब साजिश यहां पर रची जा रही है। सिवात सर, जिस तरीके से टारगेट किलिंग का ये दूसरा मामला सामने आया है, साफ है कि आसिम मुनीर के प्लान को अंजाम देने की कोशिश हो रही है। इससे पहले भी हादी को इसी तरीके से हत्या की गई थी। लौटेंगे इस बीच एक और बड़ी खबर है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से टारगेट किलिंग की गई है, और उन किसकी टारगेट किलिंग की गई है जो कि एंटी इंडिया के बारे में बोलते थे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर इनको मारा जाएगा तो सुई जाएगी भारत की तरफ, यही इसका मकसद है। जब हादी को भी मरवाएगा उसके बाद ये बताया गया कि हो सकता है इसके जो मारने वाले हैं वो भारत के अंदर भाग गए। एक ऐसा इन्वायरमेंट करना, इकोसिस्टम पैदा करना, पाकिस्तान की आईएसआई ये सब कुछ करा रही है कि किसी तरीके से एंटी इंडिया सेंटीमेंट को फैलाया जाए, भारत को इसकी तरफ धकेला जाए कि और उसकी तरफ ब्लेम किया जाए कि भारत है ये जो किलिंग करा रहा है। और मैं ये बता रहा हूं कि आज जिस प्रकार से बांग्लादेश जा रहा है वो पाकिस्तान के राहों पे जा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई वहां पर गढ़ बना रही है। चीन जो है वो इकोनॉमिक। तनवीर कैसर के पास एक बार फिर चलते हैं। तनवीर साहब, तो ये तो कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कि शेख हसीना विरोधी जो नेता हैं उनको ही मरवाया जाए ताकि कहीं ना कहीं हत्या के बाद यह आरोप लगाया जा सके कि देखो देखो इसके पीछे इंडिया का हाथ है। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को हवा दे। यह तो बात अब बच्चे को भी समझ में आ रही है, तो बांग्लादेश की आवाम भी तो समझ रही होगी इसे। बिल्कुल समीर, आपने ये जो बात कहा 100% ट्रू कहा आपने। जो भी कर रहा है अभी वो एंटी आवामी लीग जो लोग को खत्म करके वो ऐसा दिखाना चाह रहा है ये आवामी लीग का लोग कर रहा है, इंडिया कर रहा है। हाँ। ये जो है ऐसे कर रहा है जो आवामी लीग को इंडिया के साथ ऐसे जुड़कर ऐसे माहौल बनाएंगे जैसे सारा बांग्लादेश का लोग इंडिया के खिलाफ हो जाए और आवामी लीग के खिलाफ हो जाए। लेकिन असलियत में ये बात है अभी बांग्लादेश का मीडिया जो है उसको बोलने का कोई हक नहीं है, बोलने का कोई अभी रिस्ट्रिक्शन देकर गया है। अगर आप आम जनता के पास जाए तो पूछे, सब लोग यही कह रहे हैं पिछले जो था शेख हसीना के शासन में तब हम अच्छे रहे थे, तब बोल सकते थे। लेकिन अभी जो है सारे के सारे लोगों को जबान बंद कर दिया है। सच्ची बात जो है वो निकल के आ रहे हैं। अभी आज यहाँ पे न्यूयॉर्क में शाम को बंगाली जो एरिया है सबसे बड़ा इसको कहते हैं जैक्सन हाइट्स। यहाँ पे भी सनातनी लोग को जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है इनकी खिलाफ से यहाँ पे एक बड़ा विक्षोभ हुआ है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। हमारा न्यूयॉर्क में जो रह रहा है आवामी लीग के नेता लोग है, इमदद चौधरी है, महफूज है, जो भी है सारे के सारे लोग एक साथ जुड़ के साथ में वो लोग हिंदू के साथ सहमर्मिता दिखाया, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं किसका कौन सा धर्म है ये सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है हम सब बंगाली है, हम बांग्लादेश के नागरिक है। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान जो सरकार है बांग्लादेश में उसका मैं बार बार एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, उसका जो प्लान है बांग्लादेश को हिंदू शून्य करके बांग्लादेश को, और इस प्लान के तहत तनवीर जी काम भी किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। लौटेंगे आपके पास। इंकलाब मंच की यूनिस सरकार को धमकी, हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। हादी को न्याय नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे, न्याय नहीं तो अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये चेतावनी दी गई। 24 घंटे में हत्यारों को पकड़ने का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। तो हादी के कातिलों को कौन बचा रहा है, ये है बड़ा सवाल। खबर क्या है? इंकलाब मंच ने यूनुस सरकार पर सवाल उठाए।
हादी के हत्यारों के ना पकड़े जाने पर सवाल उठाए गए हैं। सोचिए, हादी की हत्या हो गई और हादी को सुरक्षा देने में यूनुस सरकार सबसे ज्यादा नाकाम रही और सबसे कम सवाल अभी तक उसी पर उठे, लेकिन इनकलाब मंच सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, और यूनुस सरकार पर लापरवाही के आरोप तक लगाए गए हैं। इनकलाब मंच की यूनुस सरकार को चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया गया है। हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ने पर यह धमकी दी गई है। खास बात यह है कि जुलाई विद्रोह में शामिल रहा था इनकलाब मंच और एक बार फिर से आवाज यहां पर उठाई गई है। जी हां, शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में इस इनकलाब मंच का अहम रोल था और अब वो इनकलाब मंच मोहम्मद यूनुस की सत्ता के खिलाफ होता नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जानबूझकर हादी के आरोपियों को, हत्यारों को मोहम्मद यूनुस बचा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उनकी शय पर हुआ। इनकलाब मंच यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा क्या? क्या एक बार फिर बांग्लादेश में तख्ता पलट के आसार हैं? ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं।